सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ी व्याघात। सखी वे मुझको बताकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पद की बाधा ही पाते। ये पंक्तियां सिद्धार्थ की पत्नी तब कहती है जब आधी रात सिद्धार्थ महल, अपना परिवार एवं इतना सुंदर राज्य छोड़कर एक ऐसी दुनिया बसाते हैं जहां पर लोग आज भी उन्हें पूछते हैं। सुप्रभात ज्ञानदायिनी मां शारदे, आदरणीय दर्शक गण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, मेरा नाम निशा मलकानी है। मैं द्वादश प की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिद्धार्थ गौतम के जीवन की कुछ ऐसी व्याख्या लेकर एवं उनकी जीवन की कुछ ऐसी बातें लेकर जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 553 में महामाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि जन्म देने के साथ ही उस पुत्र ने, उस नवजात शिशु ने पूरे 7 कदम चले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें आज हम सब गौतम बुद्धा के नाम से जानते हैं। बचपन में सिद्धार्थ की कुंडली देखकर पंडित जी ने ये साफ बता दिया था कि कुछ समय बाद सिद्धार्थ ये मोह माया की दुनिया, परिवार, पैसा, राज्य सब छोड़कर एक ऐसी दुनिया बसाएगा जहां पर लोग उन्हें गौतम बुद्धा एवं एक ऐसे नाम से जानेंगे, एक ऐसा नाम होगा जो पूरे विश्व भर में होगा। और उन्होंने यह भी कहा था, या तो ये एक सन्यासी, एक साधु बनेगा या एक महाराजा बनेगा। परंतु ये डर कि उनका पुत्र एक साधु बन सकता है, उनके माता पिता के मन में ऐसा बस गया था कि बचपन से ही उन्होंने सिद्धार्थ के जीवन में कोई दुख नहीं होने दिया। उसके लिए एक अलग से महल बनवाया। सिद्धार्थ को बचपन से ही हर एक खुशी दी, हर एक मांग उसकी बोलने से पहले उसके सामने थी। तो सिद्धार्थ ये जानते ही नहीं थे दुख का अर्थ क्या होता है। परंतु यह भी कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है, जो हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा होता है, वो एक दिन अवश्य होता है। और कुछ वैसा ही हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा, जब उनका विवाह दूसरे राज्य की एक सुंदर कन्या से हो गया था, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्हें अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए और वो अपने सारथी के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद जब वो राज्य के बाहर गए तो वो 3 लोगों से मिले, एक बीमार से, एक ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा बूढ़ा था और तीसरा एक अर्थी से। जब उन्होंने 3 हर जगह देखा कि चारों जगह केवल दुख ही दुख है, और अंत में जब वो आगे और जा रहे थे तो उन्हें एक साधु मिला जो खुश था इस कारण से कि वो माया से दूर है। पर वह फिर आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ चारों जगह जहाँ एक राज्य में दुख खाली है, वहां पर एक आदमी इतना खुश क्यों है। उन्होंने सारथी से पूछा, आखिर ये बाबा है कौन और ये इतना खुश क्यों है। तो सारथी ने बताया, क्योंकि आज हम एक ऐसे जीवन में हैं जहां पर हम मोह माया से ग्रस्त हैं। परिवार, पैसा, ना जाने ऐसी कितनी मायाएं हैं जो हमें जकड़ चुकी हैं, परंतु ये साधु उदाहरण है कि वह माया से दूर है, इसीलिए वो खुश है। तब ये सारे विचार सिद्धार्थ के एक मन में ऐसे बस चुके थे कि धीरे धीरे हर एक दिन, हर एक समय सिद्धार्थ इन पर सोचते थे। और वो दिन आ गया था जब आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल छोड़कर चले गए थे। ना केवल महल, बल्कि एक ऐसा राज्य जहां पर उनकी पत्नी, उनका पुत्र एवं एक अनोखा राज्य जहां पर सारी सुख सुविधाएं थी। अगर हम सोचे तो एक राजकुमार कोई भी हालत में ऐसा राज्य नहीं छोड़ना चाहेगा, परंतु सिद्धार्थ सबसे अलग थे और उन्होंने ये दिखाया भी। 29 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अध्यात्म को पाया। और ना केवल उस समय, धीरे धीरे लोग गौतम को जानने लगे और सिद्धार्थ से उन्हें गौतम बुद्ध बनने में कुछ समय तो लगा, परंतु यह समय जरूरी था। उन्होंने कुछ समय बाद वे बौद्ध धर्म के संस्थापक के नाम से जानने लगे। उसी दिन जब एक दिन गौतम बुद्धा एक पेड़ के नीचे बैठे, आंख बंद करके ध्यान में थे, वहां पर कुछ औरतें गाना गा रही थी कि वीणा की तारों को इतना मत खींचो कि वह फट जाए, और ये गा रही थी कि वीणा की तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उनमें से सुर ना निकले। यह बात सुनकर, ये पंक्तियां सुनकर गौतम के मन में एक विचार आया कि क्या यही है जीवन का अर्थ। और हाँ, ये पंक्तियां सुनकर
गौतम को समझ आया कि जीवन को हमेशा एक रूप से नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये सोचा यदि वो एक साधु के रूप में जिंदगी बिताना चाहते हैं तो उन्हें इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, ना ही इतना कमजोर, इतना मुलायम होना चाहिए कि किसी की बातों से उन्हें फर्क पड़े। ठीक उन्होंने वैसा ही किया। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़ी औरत के हाथों से खीर खाई और तब से लेके आज तक जब हम कभी भी बौद्ध जयंती पर खीर बनाते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज लोग गौतम बुद्धा को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं एवं उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमें जीवन का अर्थ समझना चाहिए। एक छोटी उम्र में गौतम बुद्धा ने हमें जीवन की इतनी सारी व्याख्याएं ऐसे समझाई हैं जो मानो आज भी लोगों के लिए अविश्वसनीय है। लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि आज जहां पर हमारी आयु के वर्ग के लोग ना जाने कितनी मोह माया में फंसे होते हैं, वहां पर बुद्धा का एक विचार कि वह ये सब छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और हमारे लिए उस दुनिया के द्वार खोलेंगे, बिल्कुल सही था। और आज हम इसी रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। आज विभिन्न जगह पर बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं जो कि बौद्ध जी के शिष्य द्वारा लिखी गई थी एवं इनके लिए ध्यान करते हैं। अंत में आप सभी को धन्यवाद और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।